जीवन में बहुत बदलाव आ गया है हमें। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अर्चना जी से कल हमारी मुलाकात हुई थी। हमसे कह रही थी, पंकज तुम्हारा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन तुम्हारा धंधा भी बदलना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। कहीं जो है खेल वगैरह में भी बिजनेस में हाथ आजमाओ। हमने कहा लूडो, खो खो, कबड्डी, सांप सीढ़ी का बहुत अनुभव है, बहुत टीमें खेलती हैं हमारी। इन्होंने कहा कि क्रिकेट की एक टीम बनाओ। आपके कहने से क्रिकेट की एक टीम बना ली है हमने। मुन्ना भाई, जो आ रहा है भेजो, कौन कौन है सबको देखते हैं, भेजो। सबसे पहले ऋतिक आते हैं और आके बोलते हैं, I mean पंकज सर, I mean what are you doing? I mean आपने मुझे बताया नहीं, आपने अपनी क्रिकेट की टीम बनाई है। This is not done. आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। Why? वाह वाह। बेटा देखो, तुम थोड़ा सा लेट आए हो, टीम हमारी बन गई है, ठीक है ना? अगले साल आना। नो नो नो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं यहाँ पर प्लेयर बनने के लिए नहीं, अंपायर बनने के लिए आया हूँ। भाई ऐसा छक्का हमने पहली बार देखा है। नो नो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये देखिए, ये छक्का ही है। वाओ, काफी इंटरेस्टिंग आदमी लग रहे हो। यहाँ साइड में बैठो, तुम्हारा इंतजाम करते हैं। मकबूल, ले जाओ भाई इन्हें, ले जाओ इन्हें। जैसे ये बैठे हुए थे मैम, पीछे से पीयूष जी आए और बोले, अरे साले, वक्त जो है बदल चुका था। अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। अचानक से ही जमाना बदल गया। अब जितने भी लोग हैं, रे ये कोई क्रिकेट की टीम बना रहा है, कोई कबड्डी की टीम बना रहा है। अरे साले, लेकिन रे साले, ले, लेकिन वक्त और हालात से जो है ना हमने कभी समझौता किया है ना करेंगे। वहाँ बच्चन साहब के लड़के की भी अपनी टीम है और शाहरुख की भी टीम है और यहाँ सबकी टीम है। अरे हमें लगता है कि मुझे भी अपनी टीम में मैनेजमेंट का काम दे दो। देंगे, जरूर देंगे, लेकिन आप लग रहा बहुत जल्दी में हैं। आराम से जो है कुछ खाइए पीजिए, बैठिए, सांस फूल जाती है इससे। बैठिए। सबसे पहले आपको मिलाते हैं हमारे कोच से। अब इन्होंने कोच रखा था सर हमारे पड़ोसी मुल्क वाले इमरान को। अच्छा, वाह वाह वाह। अब वो आए और आके बोले, देखें जी, वाह 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 वाह। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बढ़िया। आपने एक बात समझनी है, आपने मैदान में जाके एकदम ब्लास्ट कर देना है जी। आपने परखच्चे उड़ा देने। अब सोचिए इनकी ऐसी टीम है तो इनका मैच कैसा होगा। अब इनके जो कुलभूषण जी है वो कमेंटेटर है और बच्चन साहब भी कमेंटेटर है। अच्छा। कुलभूषण जी बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स में बोल रहे हैं, और यहाँ पे दर्शक दीर्घा में दर्शक खचाखच भरे हुए हैं। टीम को जीतने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। हालत कभी भी नाजुक हो सकते हैं। बॉलीवुड वाले लगातार आउट होते चले जा रहे हैं। अजय जी यहाँ पर खड़े हुए, नवाज उस तरफ खड़े हुए और लगातार 5 गेंदों में गेल ने डाली और वो 5 की 5 गेंदें ऐसे खेल के चले गए, एक भी शॉट नहीं मारा। अब अजय जी एकदम गुस्से में नवाज के पास गए। क्या कर रहा है नवाज, क्या कर रहा है नवाज? इतनी बॉलें लगातार तेरे पास आ रही है, पूरा का पूरा ओवर तूने बैटे निकाल दिया, मारता क्यों नहीं? अरे ऐसा कैसे मारेगा? साला गेंद को देख रहे ला कैसा आंधी की स्पीड में फेंक रहे ला, कहीं गलत एड्रेस पे लग जाएगा तो अपना तो एड्रेस चेंज हो जाएगा। मेरे को नहीं खेलने का है, मेरे को जाने का ही नहीं है। वो कैसे तैसे माने, अगली बॉल जाके डायरेक्ट उनके जो है दोनों टांगों के बीच में लग गई। अब नवाज नीचे गिर गए। अब सभी लोग जल्दी जल्दी आ रहे हैं कि भाई खेलो, तुम आखिरी खिलाड़ी हो। वहां खान साहब को बुलाया था कि मोटिवेट करने के लिए, तो आके बोलते हैं, हे नवाज, मेरी बात सुनो नवाज। मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, वाह वाह वाह। मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। अरे मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं है।
today I'm here to do my coffee wala show. Coffee with chooran. क्योंकि कॉफी तो मैं पिलाता ही हूँ, साथ में बातों की चूरन भी देता हूँ. Now, so what I'm going to do, I'm going to introduce my guest. My guest, who's a brilliant performer. He's a great artist, also a politician. But he has also got a lot of ego and attitude, according to Tiwari. Let me introduce Ravi Decision Ji. अद्भुत Wow. अद्भुतास अद्भुतम जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा ए बाबू ऐसी कम करो हमको लगा ठंड बा My God. Chand, thand, ghamand. कोई दे ना दे आपको दंड. All right. The dund is still playing everywhere. Now let's put you on this couch and start brewing some nice, gossipy, spicy talks about the industry, about your industry, and about every industry. एली पिछोथड़ बाबू बतियाते रहोगे बैठने को भी पूछोगे मैं वही तो कह रहा हूँ, take a seat. हाँ तो बाबू ऐसे खड़े हो गए पूछोगे तो कैसे मालूम चलेगा बैठने के लिए पूछ रहे हो बाबू यूज योर बॉडी लैंग्वेज What? या दिस हियर All right. Now let's begin. Oh yes. स्टार्ट प्ले करो हाँ Now let's start the show. या आपको यहाँ पर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बाबू तकलीफ किस बात की बाबू क्यों तकलीफ बाबू Okay. दादर से 2:45 की सुपर फास्ट चप्पल पहन के आए Oh my God. चप्पल so cheap. लेकिन आपने तो जूते पहने. बाबू जिनका चप्पल था उनको वापस कर लिया और अपना जूता उनसे ले लिया Aren't you still after कुछ होता है चप्पल्स? I'm the fashion police. No more chappals for you. I'm sending you the ballerinas I got from New York. Now, या रवि जी, आप बचपन से ही ऐसे रहे हैं या फिर बड़े होने के बाद आपने ऐसी बचकान हरकतें शुरू की? बाबू ऐसी बात नहीं हम बचपन से ही ऐसे थे तो छोटे थे तो क्यूटनेस में निकल जाता था लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमने बचकान हरकतें की तो लोग मुंह फेरते गए और कारवा बनता गया Now, this brings us to the most exciting part of our show, which is when I ask questions which are very consecutive, very rapid, and you have to answer them quickly. Are you ready for that? बाबू बतियाते रहोगे रैपिड फायर भी खेलोगे मैं वही तो कह रहा हूँ कि रैपिड फायर राउंड खेलने के लिए तैयार? तो बाबू यूज योर बॉडी लैंग्वेज कैसे? रैपिड फायर All right. Okay, let's begin. आपका सबसे पहला क्वेश्चन, आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? सुरेश अलवेला आपको उनमें क्या अच्छा लगता है? कुछ नहीं बाबू नहीं, I mean to say, सोच के देखिए, कुछ तो अच्छा लगता होगा. कुछ नहीं बाबू कपिल शर्मा बेस्ट चापलूसी, चापलूसी, चापलूसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. या अगर अगले जन्म में आप अर्चना पूरन सिंह बनकर जन्मे तो आप क्या करेंगे? बाबू हम जन्म ही नहीं लेंगे बहुत बढ़िया वाह क्या बात है? और अगर जन्म ले लिए तो वापस पिछले जन्म में चले जाएंगे चाहे ऑटो कितना भी भाड़ा लगे Anyways, you have done the rapid fire round brilliantly, which is why you win this brilliant hamper. इसमें क्या है 2 सोने की चेन, 1 हीरे की अंगूठी and the latest my phone. इसमें से आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये खाली है. बहुत बढ़िया वाह वेरी गुड बाबू ये तो श्री श्री वीआईपी के दिमाग की तरह खाली निकला That's the end of our show. There we had some brilliant conversation over the coffee with Ravi Decision Ji. Now he has to go for a morning walk. That's why we are ending this show. Thank you so much. बाबू बतियाते रहोगे शो भी खत्म करो हमको मॉर्निंग वॉक पे जाना है मैं वही तो बोल रहा था, शो खत्म भइल, तू जा सकेला कहीं यहाँ बैठ के हमारा दिमाग चाटता है. बहुत बढ़िया वाह 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 बहुत बढ़िया केतन भाई बहुत बढ़िया बाबू बाबू
use your body language. My morning walk has started. क्या बात है दुबे जी? बादल को समझाना होगा, खुलकर सामने आना होगा। बारिश का सिर्फ एक मौसम है, अपना एक जमाना होगा। क्या बात है? और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि इन सब का घर बन चुका है। मेरा नया नया भाई। थैंक यू सो मच अर्चना मैम, आप तो हास्य देवी हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार मैम के लिए तालियां। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है सर कि जब आप हंसते हैं तो आपके दिमाग में केमिकल जो होता है डोपामीन बढ़ता है, ऑक्सीटॉक्सिन बढ़ता है। आप पहले हो जिनका बैंक बैलेंस बढ़ा है। सर जब कोई जन्म लेता है तो जब वो पहली बार रोता है तो उसको उसका जन्मदिन कहा जाता है। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में कोई बच्चा पहली बार हंसेगा तो उसे अर्चना दिवस कहा जाएगा। अभी पंडित जी जन्मदिन पर कहते हैं स्वाहा, अर्चना दिवस पर कहेंगे हा हा। और मुझे सोनी टीवी ने ये मौका दिया, इंडिया लाफ्टर चैंपियन, और मैं बहुत खुश था। जब टेलीकास्ट होने वाला था तो सर मैंने टीम से पूछा कि सर टेलीकास्ट के बाद क्या होता है, फिनाले होगा तो उसके बाद जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। तो उन्होंने बोला कि लोग जो है आपको प्यार देंगे, आपको दुआएं देंगे और आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका सफर कैसा रहा, क्या क्या चीजें अच्छी हुई, क्या चीजें बुरी हुई। तो मैंने मैम पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर ली कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। कॉलेज से। सफर में सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ आई, प्रेरणा के भाई को मनाने में। ये शो जीतने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रेरणा को मैसेज। मैंने पूरा रट लिया था और जिस दिन टेलीकास्ट हुआ तो मैं अपने सवाल और जवाब लेके बाहर आया कि आज लोग मेरे से पूछेंगे मेरे सफर के बारे में। और सारे लोग आए, किसी ने भी लिस्ट से एक भी सवाल नहीं पूछा। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि अर्चना जी सही में इतना हंसती है। कह रही मतलब वो लाइव हंसती है। मैंने हाँ लाइव ही हंसती है भाई, पेमेंट अच्छी हो सब करते हैं। सही है। मैम आपके बारे में ना अलग अलग थ्योरी घूम रही है मार्केट में, पता है? कोई लोग कह रहे कि सोनी टीवी वाले टेबल के नीचे एक बंदा बैठाते हैं। कह रहे जैसी जोक होता है वो गुदगुदी करता है इनके। तो अच्छा। अक्सर मैम लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं अभी ना कि अभी तू इतना छोटा ही है, तू आशिकी की बातें कैसे करता है, ये तजुर्बा तेरे को कहाँ से आया। तो मैंने तब एक शेर मैंने लिखा था कि अक्सर लोग उम्र से अंदाजा लगाते हैं सर कि आपको कितना पता है कितना नहीं। तो मैंने तब एक शेर लिखा था कि किसके हाथ में प्याली है, किसके मुंह में बोटी है, बहुत कुछ जानता हूं मैं, मेरी बस उम्र छोटी है। वाह, बहुत अच्छे रजत। मेरे स्कूल में ना एक बहुत सुंदर लड़की थी मैम, प्रिया नाम था उसका। एक ही प्रिया। वो ना बहुत ज्यादा सुंदर थी। वो वाली सुंदर लड़कियां नहीं होती जिन्हें आप सपने में भी प्रपोज करते हो तो वो थप्पड़ मार देती है। है ना। तो मैं तो उम्मीद हार ही गया था। तो लेकिन ना फिर एक हमारे स्कूल का बहुत सुंदर लड़का था, उसने उसे प्रपोज किया, उसने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। और उसने ये कहा कि मुझे ना सिर्फ फनी लड़के पसंद है। अच्छा। तो उस दिन से पहले मैंने राजू सर को सिर्फ सुना था, उस दिन मैंने उन्हें रट लिया। उनकी शादी वाली वीडियो थी ना, जो शादी वाली वीडियो और वो न्यूज वाली की वो मैंने सारी रट ली ना, उसे बातों बातों में सुनाता था ऐसे करके कि ये तो मेरे ही जोक है। और वो फुल इम्प्रेस हो रही थी सर। और मैंने खुशी खुशी में अपने दोस्त को बताया कि भाई मैं राजू सर के जोक सुनाता हूँ, वो इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन वो भी वीडियो देख आया। बहुत बढ़िया। अब प्रिया शौक में थी कि इतना सिमिलर सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे हो सकता है। तो मैं और मेरा दोस्त लड़ रहे थे कि प्रिया मेरी है, प्रिया मेरी है। प्रिया आई कह रही नहीं मैं राजू सर की हूँ। तो मैंने तब एक शेर इस शख्सियत के नाम लिखा सर, इतनी खूबसूरत हस्ती जो आज हमारे बीच नहीं है। मैंने एक शेर लिखा था कि तुम्हारे पास हर महफिल पे छाने का सलीका था। वाह वाह। कि तुम्हारे पास हर महफिल पे छाने का सलीका था, तुम्हारी बात पर हंसकर तो हमने हंसना सीखा था। वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजत।